हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, खासकर वो स्टूडेंट्स जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पे हर रोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न को लाया गया है जो स्पेशल सिर्फ होमगार्ड के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितना भी प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी आए हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स कि प्रतिफल की आंतरिक दर ब्याज दर से कम होनी चाहिए यदि फर्म के निवेश करना है। बी ऑप्शन है फ्रेंड्स, प्रतिफल की आंतरिक दर लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स कि गिरती है, प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। या डी, फर्म के सभी निवेशों के लिए बाजार ब्याज दर के बराबर होती है। प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इसका सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर मैं बता दूं, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका संसद का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा? क्या होगा सही आंसर? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें जितने भी प्रश्न है वो स्पेशल होमगार्ड के लिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न होमगार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? क्या होगा सही आंसर? कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार? संशोधन नहीं किया गया। क्या होगा सही आंसर? 16वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा सी, 1 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, सी राज्य मंत्रिपरिषद, डी संसद? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, राज्य विधानमंडल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? बताइए, किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने ये रहा, चौर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह? क्या होगा सही आंसर? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है आनंद मठ में? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, 18वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? 19वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज नाम था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में या फिर 1406 ईस्वी में? दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ था? 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 1206 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं? चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी? फ्रेंड्स, किसने प्रारंभ की थी? क्या होगा सही आंसर? 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया था?
ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? क्या होगा 22वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? तो फ्रेंड्स 22वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नापे किसका एक प्रकार है? नापे किसका एक प्रकार है? नदीय लक्षण, वलित संरचना, अपरदन मैदान या फिर डेल्टा प्रदेश, किसका एक प्रकार है? क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स आपको सिर्फ सही आंसर लगाना है। आपने जितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका हमें पता चल सके कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो नापे किसका एक प्रकार है? क्या होगा सही आंसर? 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, वलित संरचना का। अगले प्रश्न की ओर अगला है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि पनामा नहर जो है स्वेज नहर से अलग है क्योंकि ए ऑप्शन है कि इसमें लॉक प्रणाली है, बी इसका मार्ग छोटा है, सी इसका मार्ग व्यस्त है, डी इसका मार्ग कम व्यस्त है। क्या होगा सही आंसर? पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ए, इसमें लॉक प्रणाली है। तो फ्रेंड्स अगला नंबर है 25वां नंबर क्वेश्चन। क्या होगा सही आंसर? वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचना रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? दृढ़ स्थूल, प्राचीन भूखंड, सी विवर्तनिक आधार पट्टिका, डी शिल्ड या ढाल। क्या कहलाता है? 25वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी शिल्ड या ढाल कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर, लानो कहाँ के घास स्थल है? लानो कहाँ के घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि, बी ब्राजीली उच्च भूमि, सी अर्जेंटीना, डी चिली। क्या होगा सही आंसर? लानो कहाँ के घास स्थल है? 26 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी चिली का। अगले प्रश्न की ओर, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है पठार, मैदान, मरुस्थल या फिर पर्वत। क्या होगा सही आंसर? आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। 27वां नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सी मरुस्थल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवभार, जीवमंडल, स्थलमंडल या फिर जलमंडल। 28वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी जीवमंडल कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग, औद्योगिक मांग, कंपनी की मांग, प्रत्यक्ष या स्वायत्ता मांग। क्या कहलाती है? 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर तो डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहलाती है, स्वायत्ता मांग। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ए अमेरिकी संविधान, बी रूसी संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी स्विस संविधान। क्या होगा सही आंसर? 30वां नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा सी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी अवसर की समानता, सी अधिकारों की संरक्षण, डी उक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? तो 31 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी अवसर की समानता। अगले प्रश्न की ओर, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? अतिरिक्त मान किसके बराबर है? निर्गत आगत का अंतर, विनिर्माण लाभ, सकल लाभ, पूंजीगत लाभ। बताइए अतिरिक्त मान किसके बराबर है? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 32 का सही आंसर हो जाएगा इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा ए निर्गत आगत का अंतर। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? बताइए अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। 33 का क्या होगा सही आंसर बताइए? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37।
अगला, निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 34 का सही आंसर सी, अंग्रेजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? बताइए, इस चारों में फ्रेंड्स एक गलत जोड़ा है, उसको आपको पहचानना है। ए में है मौर्य पाटलिपुत्र, बी पांड्या मदुराई, सी पल्लव वेल्लोर, डी काकतिया वारंगल। क्या होगा सही आंसर 35 का? कौन सा गलत है बताइए? तो 35 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, पल्लव वेल्लोर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा लोधी वंश, सैयद तथा लोधी, सी गुलाम तथा तुगलक, डी तुगलक तथा लोधी। क्या होगा सही आंसर? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? क्या होगा सही आंसर 36। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, गुलाम तथा तुगलक। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह संघर्ष में भाग नहीं लिया था, बताइए कौन? तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। 37 का सही आंसर। तो फ्रेंड्स 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बताइए, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्या होगा सही आंसर? 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगले प्रश्न की ओर। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार फ्रेंड्स व्यवस्थित करना है, सजाना है इसको। बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा होगा? लाइन बाय लाइन बताइए क्या होगा सही आंसर। फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई या फिर रूसी क्रांति। तो 39 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ग्लोरियस क्रांति, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद रूसी क्रांति और सबसे लास्ट में स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, ठीक है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? केप कोमोरिन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर बताइए? 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लैटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। बताइए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर 41 का हो जाएगा सी, जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी है जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगला है 42 का कि लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? लाल मृदा में लाल रंग जो होता है फ्रेंड्स वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, लोहा, तांबा। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सी, लोहा के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइगर नदी या फिर नील नदी। क्या होगा सही आंसर? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? 43 का सही आंसर क्या होगा? कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइगर नदी या फिर नील नदी। तो फ्रेंड्स 43 का सही आंसर हो जाएगा ए, कांगो नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है 44 का कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्मा राम पांडुरंग या फिर दयानंद सरस्वती। 44, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, आत्माराम पांडुरंग। अगले प्रश्न की ओर, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। सिखों का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ननकाना साहिब, नानादेव, पाउंटा साहिब, केसगढ़ साहिब। 45 का सही आंसर क्या होगा, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञानी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। 46 का सही आंसर बताइए, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जेनेवा में नहीं है। 47, किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। ए मरीन, बी ताजा पानी, सी स्थलीय, डी कृत्रिम। 47 का सही आंसर, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सी मरुस्थलीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया। जिसने यूरो को नहीं अपनाया। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सी स्वीडन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की अग्रणी साहित्यकार कौन है। आधुनिक हिंदी साहित्य की अग्रणी साहित्यकार कौन है। श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खन्नी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 49 का सही आंसर। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स आपके लिए इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को अपलोड करने में, इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है हर रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस चैनल पे अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 49 का सही आंसर बताइए। सही आंसर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था। बताइए, वो राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता थे। 50वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा डी रोनाल्ड रीगन। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही वो मोस्ट एंड टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।